हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th और 12th के बेसिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इन फार्मूले का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फार्मूला रिपीट कर देता हूँ। अगर x टू दी पावर n का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो फॉर्मूला है n x पे पावर n-1। साइन x का अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका फॉर्मूला है cos x। cos x का अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका फॉर्मूला याद रखेंगे माइनस साइन x। tan x का फॉर्मूला याद रखना है sec स्क्वायर x। cot x का फॉर्मूला याद रखना है हमें माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का फॉर्मूला याद रखना है sec x इंटू टेन एक्स। cosec x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। ई एक्स का आपको याद रखना है e टू द पावर x। a पे अगर पावर x रहे जिसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, यहाँ a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है ax इंटू लॉग a टू द बेस e। अगर लॉग x है जिसका बेस e लिखा रहे तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना है 1/x। तो ये फॉर्मूला बेसिक्स हैं, आपको इसे याद रखना है। साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का 1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। कॉसेक स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला -1/x रूट एक्स स्क्वायर -1। x का अगर हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए तो उसका वैल्यू 1 याद रखना है। रूट x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए x के रिस्पेक्ट में तो 1/2 रूट x आपको याद रखना है। तीन प्रॉपर्टी की बात कर लें। अगर कोई दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे तो आप उनके डिफरेंशिएशन को इस तरह से अलग अलग सेपरेटली लिखकर उन्हें प्लस और माइनस करेंगे। अगर किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो k तो k को बाहर लिखना है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अगर किसी डिफरेंशिएशन में सिंगल कांस्टेंट आपको दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपने 0 लिखना है। तो यहाँ तक ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं फर्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ। अभी हम लोगों ने जो सबसे पहला फॉर्मूला देखा वो हमने लिखा x पे पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला है n x पे पावर n-1। बच्चे एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को यहाँ पर कि n हमारा एक नंबर होना चाहिए, मतलब एक कांस्टेंट होना चाहिए। n किसी भी तरह से x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ समझते हैं। जैसे अगर हमें डिफरेंशिएशन करने को कहे एक्स स्क्वायर का, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के तहत पावर को पहले बाहर लिख देना है। एक बार 2 पावर बाहर लिख देंगे, फिर x लिखकर उसके पावर में 1 माइनस कर देना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x पे पावर 1। सिंप्लीफाई करने पर ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा सिर्फ 2x। उसी तरह से अगर हमें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने को कहा जाए, एक्स क्यूब का इसी फॉर्मूले के तहत पावर 3 बाहर कर देना है और इसके पावर में 1 माइनस कर देना है, तो ये सॉल्व करने पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर x पे पावर 4 का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने को कहे तो पावर इसे बाहर कर देना है, x लिखना है और इसके पावर में x के पावर में 1 माइनस कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 4x क्यूब मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें x पे पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर को एक बार बाहर लिख लेंगे, फिर x लिखेंगे और इसके पावर में 1 माइनस कर देंगे। सिंप्लीफाई करने से ये 5x पे पावर 4 का टर्म आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव पावर की बात करें, अगर ऐसा लिखा हो x पे पावर -3 है तो हम इसमें -3 को पहले बाहर लिखेंगे और इसके पावर में 1 माइनस कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा -3x पे पावर -4। आप चाहें तो आंसर यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -3/x पे पावर 4। उसी तरह से अगर हम
फ्रैक्शन पावर की बात करें, जैसे मान लीजिए x पे पावर 1/2 है, इसी को हम रूट x भी कहते हैं। तो यहाँ हमें करना क्या है, जो x पे पावर 1/2 है उसे बाहर करेंगे और इसके पावर में 1 माइनस कर देंगे। सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा x पे पावर -1/2 और इसी टर्म को लिखना है 1/2 x पे पावर 1/2 और ये जो पावर 1/2 है हम इसे लिख सकते हैं रूट x। उसी तरह से अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो x पे पावर 3/2 के, तो यहाँ हमें करना क्या है कि इसके पावर को बाहर कर देना है, x लिखना है और इसके पावर में 1 माइनस कर देना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 x पे पावर हो जाएगा 1/2। इसे सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 3/2 और इसे आप चाहें तो रूट x भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। अगर मान लीजिए ऐसा कोई टर्म लिखा रहे 2x पे पावर 2, तो अभी भी एक प्रॉपर्टी लिखवाया, अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड हो तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को लिख लेना है और उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारा 2 है तो 2 को हम कर देंगे बाहर और यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है हमें x² का। तो x² का डिफ्रेंसिएशन करने पर हमें मिल जाता है 2x, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4x। उसी तरह से मान लीजिए ऐसा लिखा हो -3x पे पावर -4, इसमें ये -3 हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर कर देना है और हमें x पे पावर -4 का करना है डिफ्रेंसिएशन। -3 इंटू करना है पावर -4 और x के पावर में -1 कर देंगे, यानी कि -4 -1 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और x पे पावर हमें मिल जाता है -5 का। इसी तरह से अगर मान लीजिए फ्रैक्शन दिया जाए, ऐसा लिखा हुआ है ये 3/2 और x पे पावर लिखा है -1/2, तो हमें यहाँ करना क्या है, ये 3/2 कांस्टेंट को बाहर कर लेना है और x पे पावर -1/2 का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3/2 इंटू -1/2 और x के पावर में लिखना है -1/2 -1। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -3/4 और x पे पावर आ जाएगा -3/2। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म की बात करें, एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। ऐसा लिखा हुआ है x² + 3x + 1। अभी एक प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाया, d/dx fx प्लस माइनस अगर gx हो तो आप इनको सेपरेटली अलग अलग कर दें और उसके बाद इनका डिफ्रेंसिएशन करें। इसे d/dx fx करना है और फिर प्लस माइनस d/dx gx किया जाता है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, d/dx हमें लिखना होगा x², फिर प्लस d/dx हम लिखेंगे 3x, फिर प्लस d/dx हमें लिखना है यहाँ 1। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x लिखा जाएगा। 3x में 3 कांस्टेंट है, इसे एक बार आप बाहर कर लिखेंगे, फिर dx/dx 1 सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 लिखना है। ये हो जाएगा 2x + 3।